किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ अल्लाह की इस मुकद्दस किताब से जिसे अल्लाह का कलाम कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान में तमाम तर अपनी निशानियाँ बताया है। बहुत सारी बहुत सारा निशानी दिया है, बहुत सारी जगहों का बारे में बताया है, जहाँ पे आज तक साइंस भी नहीं पहुँच पाई है। अगर आप मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे कि मैं सच्चा हूँ, मैं ही सबसे बेहतरीन हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? अगर रब ने अपने आप को सच्चा कहा है, तो क्या इसके पीछे कोई वजह होगी? क्या रब ने अपनी सच्चे होने का सबूत ज़रूर दिया होगा? तो अगर कुरान को अल्लाह का कलाम कहा जाता है, तो ज़रूर अल्लाह ने उस कुरान में अपने सच्चे होने का दावा किया होगा, अपने सच्चे होने की सबूत दी होगी। तो आइए अल्लाह की आज कुछ सच्चे होने की निशानियों पे हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के किचन में कोई सामान रखा हो, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गई, मसाले हो गए। कौन-सा मसाला, कौन-सी चीज़ किचन में कहाँ पे रखा है, ये आपके घर में सिर्फ़ वही बता सकता है जो आपके घर के किचन में काम करता हो या खाना बनाता हो। अगर आप घर के किचन में नहीं जाते हैं और आपको अचानक घर के किचन में भेज दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ये सामान निकाल के ये बना दें, तो आपको दिक्कत होगी ढूँढने में। आप सबसे पहले ढूँढेंगे और नहीं तो आप पूछेंगे उस आदमी से जो उस किचन में काम करता है और वो किचन में काम करने वाला आदमी आपसे बोलेगा, बताएगा, तब जाकर आप वो सामान निकाल पाएँगे। वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में सच्चा होने का दावा किया है और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं सच्चा हूँ, मैं ही सारे ज़मीनों आसमान को बनाया हूँ। तो ज़रूर ब ज़रूर रब ने अपने सच्चे होने की निशानी दी होगी। तो आइए मैं साइंस के द्वारा और अल्लाह के कलाम के द्वारा मैं ये साबित करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि ये सारी कायनात ज़मीन और आसमान, चाँद और सूरज सब के सब पहले एक थे, एक में मिले हुए थे और फिर मैंने इसको अलग-अलग किया। अल्लाह ने कुरान में इसको बताया है, इसको कहा है। अल्लाह ने इस ब्रह्मांड को ज़मीन और आसमान को बनाया है तो उसको बेहतर पता होगी कि उसने कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है, उसने क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है। उसने कहा है कि इस ज़मीनों आसमान को उसने बनाया है। उसने कुरान में कह दिया कि ज़मीनों आसमान को मैं बनाया हूँ, तो क्या ये सच है? आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा और 1400 साल बाद साइंस इस बात को प्रूव करती है और इस चीज़ को साइंस बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानती है और बिग बैंग थ्योरी ये है कि साइंस का कहना है कि आज से करोड़ों साल पहले ये सभी ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज सब एक में थे और फिर उसमें एक बड़ा धमाका हुआ और ये सब अलग-अलग हो गए। इसी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है और साइंस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, करोड़ों साल, अरबों साल पहले ये सब एक थे। जब 1400 साल पहले कोई भी साइंस इतना तरक्की नहीं कर पाया था, तब अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए कुरान में एक किताब में ये बता दिया कि हाँ, ये सब मैंने बनाया है। तो ज़रा सोचिए क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता था, जब लोगों को लगता था कि पृथ्वी चपटी है, जब लोगों को लगता था कि ये पृथ्वी रुकी हुई है, कहीं नहीं चल रही है, ये ज़मीन रुका हुआ है, उस वक़्त अल्लाह कह रहा है कि इस ज़मीन आसमान को मैंने बनाया है, पूरी दुनिया को मैंने बनाया है और ज़मीन को, आसमान को, सूरज को, ये सब को मैंने बनाया है और ये सब अपने एक वक़्त मुकर्रर किया हूँ और ज़मीन आसमान को अल्लाह ने बनाया है और इसका एक वक़्त मुकर्रर किया है और ये सब अपने वक़्त पे चल रहे हैं। 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दिया, 1400 साल बाद साइंस इसको एक्सेप्ट कर रही है और ये मान रही है और ये कह रही है कि हाँ, ज़मीन, आसमान और सूरज ये सब चल रहे हैं एक दूसरे से दूरी बनाए हुए और ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएँगी। दोस्तों अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह ये फरमाता है कि मुझे उन जगहों की कसम जहाँ पे सितारे डूबते हैं। 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए कुरान में कह दिया कि मुझे उन जगहों की कसम जहाँ पे सितारे डूबते हैं। दोस्तों उस वक़्त सहाबा-ए किराम ईमान लाए, मुसलमान ईमान लाए, काफ़िर नहीं ईमान लाए, काफ़िर ये कहते रहे कि नहीं ये झूठ है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ पे सितारे डूबते हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे सितारे डूबते हो क्योंकि सितारे इतने बड़े-बड़े होते हैं कि एक सितारे में अगर सूरज जैसी या हमारी पृथ्वी जैसी किसी चीज़ को रखा जाए उसमें, तो करोड़ों अरबों पृथ्वी या सूरज उसमें समा सकते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी स्टार्स हैं, इतने बड़े-बड़े तारे हैं। दोस्तों जब नबी ने अल्लाह का ये कलाम बताया, लोगों को सुनाया तो जो मोमिन थे, मुसलमान थे वो ईमान लाए और जो काफ़िर थे वो नहीं ईमान लाए।
उस वक़्त अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए कह दिया और 1400 साल बाद साइंस इसको मान रही है, साइंस इसको एक्सेप्ट कर रही है और 1960 ईस्वी में एक साइंस इस चीज़ को इमेजिन करके एक इमेज बनाता है और उस इमेजिन किए हुए इमेज का नाम रखता है ब्लैक होल्स। दोस्तों ब्लैक होल्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, ब्लैक होल्स इतने बड़े-बड़े होते हैं कि उसमें इतने सारे सितारे चले जाएँ फिर भी उससे वापस नहीं आते हैं। ब्लैक होल्स की ये ख़ासियत होती है कि उससे कभी भी कोई भी चीज़ वापस नहीं आती है, यहाँ तक कि अगर आप उस पे कोई रोशनी डालें, कोई लाइट डालें, तो भी उसमें से वापस वो नहीं आती है। इतना खतरनाक होता है ब्लैक होल्स। आप यूट्यूब पे ब्लैक होल्स के बारे में सर्च कर कर उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे समेट रहा हूँ। दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये था कि साल पहले अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हमको बता दिया और 1400 साल बाद साइंस इसको मान रही है। तो क्या ये कहना गलत है कि उसको बनाने वाला, कुरान को भेजने वाला गलत है? वो झूठ बोल रहा है? क्या इस ज़मीन आसमान को बनाने वाला झूठ बोल रहा है? अगर वो झूठ बोलता, कुरान झूठा होता, इस्लाम झूठा होता, तो ज़रूर ये बातें गलत होती। कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता और साइंस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन साइंस मान रही है, साइंस रिसर्च कर रही है। कहीं न कहीं उस बनाने वाले ने हिंट दिया है, बताया है, तब तो साइंस मान रही है। दोस्तों मेरा कहने का मकसद यही है कि इस्लाम सच्चा है। आइए आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। आप लोगों ने समुद्र की गहराई के बारे में जानते होंगे, समुद्र की महासागर इतने बड़े-बड़े हैं, उसके बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों एक समुद्र है, उसके अंदर एक जगह है जिसका नाम साइंस ने मरियाना ट्रेंच का नाम दिया है। उस मरियाना ट्रेंच की गहराई इतनी है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ का जाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं जा पाती है। आज तक कोई भी उस मरियाना ट्रेंच के अंदर नहीं गया है। साइंस का कहना है कि मरियाना ट्रेंच एक नदी के आकार की है। समुद्र के नीचे से जब सतह पे साइंस पहुँची, उसके नीचे देखा तो समुद्र में एक नदी के जैसी थी, नदी के आकार की थी। साइंस उसको मरियाना ट्रेंच की नाम देती है। और अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ये कह दिया कि मैंने तो समुद्रों में भी नदियाँ बना रखी हैं, मैंने पानियों में भी, महासागरों में भी नदियाँ बना रखी हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या क्या ये कहना गलत है कि कहने वाला झूठ बोल रहा है? अगर वो झूठ बोलता तो ये बात गलत होती। इस दुनिया को बनाने वाला झूठ बोलता तो ये बात गलत होती। कुरान गलत होता, इस्लाम गलत होता, लेकिन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है। दोस्तों मेरा मकसद किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। लेकिन मेरा इस्लाम के बारे में इस वक़्त बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में उनकी शान में गुस्ताखियाँ किए जा रहे हैं लोग। दो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इस्लाम एक और भी सारी अल्लाह की निशानियाँ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें ताकि हमारी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ और कमेंट करें आप कि क्या अल्लाह की और सारी निशानियाँ आप देखना चाहते हैं? अल्लाह ने इस कायनात में बहुत सारी निशानियाँ बताई हैं, जैसे कि अल्लाह ने ये कहा है कि मैंने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है और साइंस इसको मान रही है, ओज़ोन की परत के नाम से जान रही है और कह रही है कि अगर ओज़ोन की परत नहीं होती तो शायद इंसानों की ज़िंदगी इस दुनिया में असंभव होती, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी हिफाज़त सिर्फ़ ओज़ोन की परत करती है। आज तक साइंस इतना आगे नहीं गया है कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कर सके। अल्लाह ने बारिश की बूँदों का भी ज़िक्र किया है कि अगर मैं बारिश नहीं कराता, बारिश की बूँदों को छोटी नहीं करता, तो ज़रा सोचिए आसमान में इतने बड़े-बड़े बादल हैं, उसमें से साइंस ये कहती है कि जब सूर्य निकलता है, सूर्य की गर्मी से बादल पिघलते हैं तो बारिश होती है। तो बारिश पानी की एक ख़ासियत होती है कि वो मिल जाते हैं आपस में, अगर थोड़ा-सा कहीं पानी रखा जाए, थोड़ा-सा कहीं और पानी रखा जाए, उनके बीच में थोड़ा-सा ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो सारे के सारे पानी इकट्ठा हो जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए ज़रा कि बादल से गिरने वाले पानी क्या एक में नहीं मिल सकते हैं? यकीनन वो एक में मिल जाते और साइंस का कहना है कि अगर सारे बादल से पिघल के गिरने वाले पानी अगर एक में मिल जाएँ और वो नीचे गिरें, तो एक परमाणु बम जितना धमाका करता है, परमाणु बम जितना नुकसान करता है, बादल के पानी इतने नुकसाने करेंगे इंसानों के लिए। तो सोचिए ज़रा कि अल्लाह ने कहा है कि मैं बारिश की बूँदों को भी बनाया है, मैंने उसका भी एक वक़्त मुकर्रर किया है। तो क्या ये कहना गलत है कि कहने वाले ने झूठ कहा है? क्या कहना गलत है कि इस्लाम गलत है? क्या इस्लाम गलत है, इस बात का कोई सबूत है? यकीनन कोई सबूत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें कही है, जैसे कि उसने हम लोगों से ये वादा ले लिया है, हम लोगों के ऊपर ये उसने कह दिया है कि तुम लोग मेरे पहले आसमान से बाहर नहीं निकल सकते, तुम निकलना चाहो तभी भी नहीं निकल सकते। और दोस्तों हमारा पहला आसमान शायद से मिल्की वे गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी से इस गैलेक्सी के
एक छोरे से दूसरे छोरे तक जाने के लिए अगर हम लाइट की स्पीड से चलते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं, तो अभी भी करोड़ों अरबों साल लग सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में। यकीनन हम नहीं कर सकते हैं और अल्लाह ने इसको कुरान में कह दिया है कि तुम मेरे मुकर्रर किए हुए रास्तों से बाहर नहीं निकल सकते हो, और यकीनन हम नहीं निकल सकते हैं। अल्लाह ने इस रास्ते को मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह ने बहुत सारी एहसानें की है हम पे और उसका ज़िक्र किया है कि मैंने ये बनाया है, मैंने ये बनाया है। और हम अपने जिस्म से रिलेटेड एक हड्डी देखते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे रीढ़ की हड्डी के जो आखिरी छोरा होता है, उस वो हड्डी कभी भी नहीं गलती है। साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इंसान को कितना हो भी टेम्परेचर में गला दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन एक हड्डी है जो नहीं गल पाती है, और वो हड्डी है हमारे रीढ़ की आखिरी छोर जो कमर से नीचे पाई जाती है, वो हड्डी नहीं गलती है। और अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले कुरान में अपने नबी के ज़रिए फरमा दिया कि मैं तुम लोगों को दोबारा ज़िंदा करूँगा, उसी हड्डी से जिस हड्डी से मैंने तुम लोगों को बनाया है। और साइंस का कहना है कि ये हड्डी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे रीढ़ से रिलेटेड कमर के नीचे जो हड्डी पाई जाती है, हमारी पैदाइश भी हमारा जो जब जिस्म बनता है, तो इसी हड्डी से बन शुरू होता है बनना, और यही एक हड्डी है कि जो कभी नहीं गल पाती है। बताइए किसको पता था हमारे जिस्म में कि एक शरीर पूरे शरीर में एक ऐसी हड्डी है जो कभी नहीं गलती है। किसको पता था कि हम जब हमें बनाया जाता है, हमारा शरीर बनता है माँ के पेट में, तो किसको पता थी कि हमारा हमारा जब बनने का समय होता है तो रीढ़ कमर के नीचे पाई जाने वाली हड्डी से ही बनती है, किसको पता था? यकीनन किसी को नहीं पता था, लेकिन जिसको पता था उसने अपने नबी के ज़रिए कुरान में बता दिया है। दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर आपको मेरी किसी भी बात से ठेस पहुँची है, तो आप पहले इस्लाम के बारे में जानकारी ले लें। मैंने जो भी बातें बोली हैं, आप इसके बारे में जानकारी ले लें, सुन लें, साइंस के बारे में जान लें, फिर कोई भी कदम उठाएँ। दोस्तों, आज के लिए भी सिर्फ़ इतना ही। आप हमसे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जिस टॉपिक पे जानना हो, कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। और भी और सारे निशानियों के बारे में जानना है तो कमेंट करें। तब तक के लिए बाय-बाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।